नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आर्म्स एक्ट 1959 यानी कि आयुध अधिनियम 1959 के बारे में। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय अधिनियम है। इसका उद्देश्य भारत के अंदर आयुध और बारूदों का जो उपयोग है उसको नियंत्रण करना और उसके साथ ही हथियार और हिंसक गतिविधियों को रोकना है। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इसका जो इतिहास है वो ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान यानी कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था, उस वक्त जो यहाँ के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन, वह अपनी दमनकारी जो नीतियाँ थी उनके लिए प्रचलित थे। तो इन्हीं दमनकारियों के अंतर्गत जो है एक अधिनियम उस वक्त आया जिसका नाम था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। ब्रिटिश संसद ने यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस वक्त भारत के लिए यह अधिनियम बनाया जिसका नाम था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि जो भारत के नागरिक हैं वह बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख सकेंगे। यानी कि अगर आपको हथियार रखना है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपको हथियार रखना है तो आपको इस चीज़ के लिए पहले ब्रिटिशर से लाइसेंस लेना होगा। तो इसके अंदर जब ये व्यवस्था कर दी गई तो इसमें यह और बताया गया कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो है इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर यह बताया गया कि अगर कोई बिना लाइसेंस के हथियार रखता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता था। और अगर कोई इस तरीके के हथियार छुपाने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो उसे जो है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता था। तो जब ये इस तरीके के जो कानून आया तो ये क्यों आया इसको जानना भी ज़रूरी है। तो ठीक इससे पहले यानी कि 1878 से पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी हमारे देश के अंदर, जिससे आप सब लोग परिचित होंगे, तो उस 1857 की क्रांति ने पूरे देश के अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम की आग भड़का दी थी, जिसके फलस्वरूप पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे थे और ये आंदोलन एक चरम सीमा पर थे, यानी कि सक्सेस भी हो रहे थे, जिससे कि उस वक्त का जो ब्रिटिश शासन था वह एक तरीके से डर गया था। तो उस डर को सही करने के लिए या उस डर की वजह से उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए या ऐसे कार्य किए कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। तो उसी में एक पार्ट था यह अधिनियम लाना, यानी कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे यानी जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके पास जो हथियार पहुंच सकते थे या वो जो हथियार इकट्ठा कर सकते थे उसके ऊपर बैन लग गया, यानी कि उन्हें इतनी आसानी से अब हथियार नहीं मिल पा रहे थे। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था इस अधिनियम का उस वक्त लाना। इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ जो देखने को मिली कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी पक्षपात किया। उन्होंने इसके अंदर व्यवस्था क्या की कि उस वक्त जो यहाँ पर यूरोपीय लोग थे, एंग्लो इंडियन लोग थे, और उसके साथ ही जो वहाँ की जो सरकार थी उस वक्त की, उसके अंदर जो विशेष अधिकारी थे उन्हें इस अधिनियम से छूट दे दी, यानी कि इसके जो प्रोविज़न थे वो उन पर लागू नहीं होते थे। इससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि उन्हें भारतीयों पे मतलब विश्वास नहीं था, या उनके लिए भारतीय जो थे वो अविश्वसनीय थे। हालांकि बाद में यह जो एक्ट था यह रिपील कर दिया गया, यानी कि निरसित कर दिया गया। वर्तमान में अभी जो लागू है उसका नाम है आर्म्स एक्ट 1959, यानी कि आयुध अधिनियम 1959। यह अधिनियम भी यह प्रावधान करता है कि यदि कोई बिना लाइसेंस के हथियार रखता है तो वह जुर्म होगा। लेकिन इसके साथ में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को या कोई इंसान जो है उसे जो भारतीय नागरिक है, अगर उसे अपनी जान का खतरा है तो वह अपनी जान की या जो जीवन है उसकी रक्षा के लिए जो है हथियार रख सकेगा। लेकिन ऐसे हथियार रखने के लिए जो है उसे लाइसेंस लेना होगा। तो जो ऐसा लाइसेंस देने वाला अधिकारी होगा वह पहले यह जांच करेगा कि क्या वाकई में उसे जान का खतरा है, तभी वो उसे जो है हथियार का लाइसेंस देगा। ये जो लाइसेंस दिया जाता है ये टाइम टू टाइम रिन्यू कराना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया तो शायद मतलब ऐसा हो जाएगा कि लाइफ टाइम तक आपको एक ही बार एक ही लाइसेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक लिमिट फिक्स है जो कि अभी तक थी 3 वर्ष तक की, मानी कि एक बार जो अगर आपको लाइसेंस मिलता था वो 3 वर्ष तक वैलिड रहता था। इसके बारे में अमेंडमेंट आया है, उसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। इसमें और भी एक प्रावधान है कि यदि कोई जो है 21 वर्ष से कम आयु का है या फिर कोई हिंसक गतिविधियों में लिप्त है, यानी कि अगर कोई जो ये हिंसक गतिविधियां जो होती हैं, हार्मफुल एक्ट्स जो होते हैं, या इसके अंदर अगर कोई दंडित हो चुका है या इसके अंदर लिप्त रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और इसके अंदर प्रोविज़ो है कि अगर ये लाइसेंस मिल भी जाता है तो इसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो उन्हें प्राप्त नहीं होगी इस लाइसेंस के द्वारा। वो क्या कि बहुत सारी जो ऐसी अपडेटेड मशीन्स या अपडेटेड गन्स हैं
जो इस एक्ट के अंदर बताया हुआ है कि वो जो गन्स होंगी वो इस लाइसेंस पे भी नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक गन्स जो आती हैं वो हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उसके ऊपर बैन लगाया गया है इस एक्ट के माध्यम से, ताकि कोई भी आम नागरिक जो है उस तरीके की जो बंदूक है, उस तरीके के जो गोला बारूद है वो अपने पास नहीं रख सके। और इसके साथ ही अगर किसी को हथियारों से रिलेटेड बिजनेस करना है, यानी कि उसका आयात या निर्यात करना है या उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए भी उन्हें अलग से इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। 11 दिसंबर 2019 के दिन इसका एक अमेंडमेंट आया, यानी कि आयुध संशोधन अधिनियम 2019। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। उनमें कुछ जो प्रमुख हैं वो हम बात करते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया कि अब तक एक लाइसेंस पे जो है एक व्यक्ति 3 बंदूकें रख सकता था, यानी कि 3 हथियार जो उनके पास रह सकते थे एक लाइसेंस पे। लेकिन इस जो 2019 का अमेंडमेंट आया है, इसके बाद जो है अब एक व्यक्ति एक लाइसेंस पे सिर्फ एक ही बंदूक अपने पास रख सकेगा। अगर उसके पास इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो जो है उसे इस अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम आया है, इसके लागू होने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर या तो अपने नज़दीकी पुलिस थाना के बाहर साधक अधिकारी को जमा करानी होगी, या फिर जो वहाँ पर पास में जो भी जो बंदूकों का व्यापार करता है, जो डीलर है, उसके पास इसे जमा कराना होगा, जो भी उसके पास एक से ज़्यादा जो होगी उसे। अब इस एक के अंदर जो है वह भी आ गई जो उसे विरासत में मिली है, यानी कि उसके एज अ सक्सेसर होने के कारण या एज अ विरासत के कारण जो मिली है वो भी इस एक के अंदर ही आएगी। तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो उसे जमा करानी होगी। तो यह एक प्रावधान किया गया। दूसरा इसमें किया गया कि जो हमने देखा कि इसका जो लाइसेंस रिन्यूअल पीरियड है तो वो 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है। तो यह 2 इंपॉर्टेंट बातें थी जो अभी इस अधिनियम के अंदर की गई। और इससे अलावा भी इसके अंदर जो दंड से रिलेटेड प्रावधान है उनमें भी चेंजेस किया गया है। तो उसके लिए हम जो है इसका जब एक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम जो है डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।